The question is the reliability of a HIV test is specified as follows. Of people having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of the tests are just negative, but 1% are wrongly diagnosed as HIV positive. In a city having only 0.1% of population have HIV, one person is randomly chosen, given the HIV test and the diagnosed as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन की इक्वेशन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। थोड़ी कंफ्यूजिंग है ये थोड़ी सी, लेकिन आपको एक एक चीज़ जो है आप ध्यान से सुननी है, समझनी है। 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। और ये कौन से पर्सन है? ऑफ पीपल हैविंग HIV, यानी कि जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हैं, अगर उनका टेस्ट किया जाता है तो 90% जो हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं डिसीज़ को, बट 10% ऐसे पर्सन बच गए जो HIV पॉजिटिव तो हैं लेकिन उनका डिटेक्ट नहीं हुआ टेस्ट। और पीपल फ्री ऑफ HIV, अब जिन्हें HIV नहीं है, ठीक है, जो HIV नेगेटिव हैं, 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट नेगेटिव। 99% उनकी रिपोर्ट करेक्ट आ रही है, बट 1% आर रोंगली डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। देखो अब वो है तो नेगेटिव लेकिन उनकी रिपोर्ट गलत आई, रोंगली डायग्नोज्ड हुए, ऐसे पर्सन जो है वो 1% है। इन अ सिटिंग हैविंग ओनली 0.1%, 0.1% पॉपुलेशन को HIV है। हमने एक इस सिटी चूज की जिसमें 0.1% पॉपुलेशन को HIV है एक्चुअल में। 1% इज रैंडमली चूजन, गिवन द HIV टेस्ट, उसका टेस्ट हुआ एंड ही डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV? अब उसका डायग्नोज पॉजिटिव हुआ है तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एक्चुअली पॉजिटिव था। तो यहाँ पर डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जो ये क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम से है। तो यहाँ पहले हमें E1 E2 जो इवेंट्स हैं वो देखने के क्या क्या बन सकते हैं। देखो दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, या तो पर्सन को HIV है या फिर नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV? यानी कि यहाँ पर दो इवेंट में से एक इवेंट तुम्हारा ये भी होगा कि उसे HIV है, और दूसरा हम ये ले लेंगे कि उसे HIV नहीं है एक्चुअल में, राइट? सो इवन पर्सन सिलेक्टेड हैज़ HIV, और ये ले लेते हैं हम पर्सन सिलेक्टेड डजंट हैव HIV, राइट? और ए इवेंट क्या होगा? ए इवेंट क्या है कि जिस पर्सन का टेस्ट हुआ उसका डायग्नोज HIV पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक चल रहा है ना यहाँ पर कि उसका HIV टेस्ट हुआ और उसका डायग्नोज जो हुआ वो HIV पॉजिटिव हुआ। सो पर्सन टेस्टेड, जो पर्सन जिस पर्सन का टेस्ट हुआ इज डायग्नोज्ड HIV पॉजिटिव, राइट? तो अब यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगी, यहाँ से अब ध्यान से करना है आपको। इवन क्या है कि उस पर्सन को एक्चुअल में HIV है। तो अब यहाँ पर क्या था, हमें ये गिवन था कि एक जो सिटी हमने चूज़ किया उसमें 0.1% को HIV है, तो ये 0.1% आ जाएगा। अब जितनी पॉपुलेशन हमने ली उसमें से 0.1% पॉजिटिव है, तो E2 क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जिनको HIV नहीं है, यानी कि इसी को हमें 1 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पर परसेंटेज को हम चेंज कर लेते हैं। 0.1/100 आएगा तो मीन्स 0.001। ठीक है, तो अब इसे ही 1 में से हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.999 E2 की। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और A/E2 क्या होंगी? A/E1 क्या होगी? E1 केस है कि पर्सन एक्चुअली पॉजिटिव है, और ए क्या है कि पर्सन का जो टेस्ट हुआ है वो HIV पॉजिटिव आया। अब इस कंडीशन से यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पर्सन थे जिनको, देखो पहले केस में HIV पॉजिटिव है ना, तो आपको वो केस देखना है जिसमें ऑलरेडी पीपल जो है HIV पॉजिटिव है। तो उसमें से 90% जो है डिटेक्ट हो रहे हैं टेस्ट, और 10% अनडिटेक्टेड हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा कि डायग्नोज हो गया पॉजिटिव और वो पर्सन एक्चुअली HIV पॉजिटिव था, तो आपको इसमें से रहना 90 और 10 में से क्या आएगा हमारा? 90 आएगा इसमें।
90%, यानी कि 90/100, ये 0.9 आ जाएगा। एंड A/E2 क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, कि पर्सन का डायग्नोज तो पॉजिटिव हुआ है लेकिन उससे HIV नहीं था। तो अब दूसरा केस देखो, और पीपल फ्री ऑफ HIV, 99% जो है नेगेटिव है, लेकिन 1% की रिपोर्ट गलत आई है। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि पर्सन को HIV नहीं था लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये रॉन्गली डायग्नोज हुआ है। तो मीन्स ये इस 1% में से ही पर्सन होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 1%। ठीक है। सो 1/100, दैट इज 0.01। तो अब हमें यूज़ करना है बेस थ्योरम का, और हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करनी है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV, यानी कि हमें E1 केस को सॉल्व करना है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? E1 A/E1 डिवाइडेड बाय E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2। वैल्यूज पुट करते हैं। E1 की हमारे पास वैल्यू है 0.001, राइट, इंटू A/E1 0.9 डिवाइडेड बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस E2 है हमारे पास 0.999 मल्टीप्लाई बाय A/E2, तो 0.01। मल्टीप्लिकेशन टफ नहीं है इसमें क्योंकि 9 और 1 डिजिट्स चल रहे हैं। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा 90/1089। दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।